लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो उसके प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। जी हाँ, इन अ केमिकल reaction, the mass of reactants is equal to the mass of प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो रिएक्टेंट्स का होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। तो रिएक्टेंट्स क्या है, देखिए एक एग्जांपल बताते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनिशियली जो रिएक्शन के पहले जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। तो हम लोग एग्जांपल से देखेंगे कि इसका मतलब हुआ कि इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना। तो अब यहां पे कितना हो गया, ट्वेल्व प्लस 32 ये हो गया 44 जूल एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास। अब हमें प्रोडक्ट का भी मास निकालना है, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का मास कितना हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 16, CO2 ऑक्सीजन का 2 एटम था, ये हो गया 12 और ये 32, ओवरऑल कितना हो गया 44 मीन्स। अब हम लोग देखते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट था वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट वो था इक्वल। तो ये वेरीफाई करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो इसमें फुलफिल हो रहा है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन आपको दिखाते हैं जहां पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम नहीं करेगा, तो वैसे जगह पर हम लोगों को बैलेंस करना होता है। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन गया, ठीक है, H2O। अब एक्चुअली में ये जो है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें बैलेंस करना होगा। कैसे हो सकता है, देखिए हाइड्रोजन का 1 into 2, ऑक्सीजन का 16 into 2, अब ये हो गया 2 प्लस 32 और ये हो गया 34। इसमें देखिए हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 प्लस 16, ये हो गया 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो इस जगह पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों बराबर नहीं है। ऐसे केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं होता है, तो इसे फॉलो कराने के लिए हमें इसे बैलेंस
बैलेंस करना होता है। तो हम लोग जान गए कि